नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। बता दें, वित्त मंत्रालय की ओर से समय समय पर कई अहम कदम उठाए जाते हैं। अलग अलग प्रकार के जरूरी आदेश भी वित्त मंत्रालय की ओर से दिए जाते हैं। इस बीच वित्त मंत्रालय वित्तीय संस्थानों को हरित जलवायु परियोजनाओं में निवेश करने के लिए मिश्रित वित्त साधनों में धन जुटाने की अनुमति देने सकता है। सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय इसकी संभावनाएं तलाश रहा है और आने वाले वक्त में इसको लेकर तस्वीरें भी साफ हो सकती है। दरअसल आपको बता दें, सूत्रों ने कहा है, मिश्रित वित्त का उपयोग नए और उभरते क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देता है। इससे निवेशकों को वित्तीय प्रतिफल मिलता है और टिकाऊ वृद्धि में योगदान देने वाली परियोजनाओं को पूंजी मिलती है। बीजेपी नेता और नेता प्रतिपक्ष अरुण साव ने एक बार फिर से बुलडोजर वाले बयान पर राज्य की सियासत गर्म हो गई है। नेता प्रतिपक्ष के बुलडोजर वाले बयान पर मुख्यमंत्री ने पलटवार किया। सीएम बघेल ने कहा है कि वो तय कर ले कि उनको नेता कौन है, योगी है या मोदी है। सीएम बघेल ने कहा है कि मुख्य रूप से बात यह है कि उन्होंने यह लाइन बुलडोजर चलाएंगे कहकर यह बता दिया है कि मोदी का जादू उतर रहा है, अमित शाह का जादू खत्म हो चुका है। इसलिए अब योगी उनके नेता है, वो ये स्पष्ट करे मोदी और शाह की जोड़ी चलेगी कि अब योगी राजनीति चलेगी। कर्नाटक में आगामी 10 मई को विधानसभा चुनाव आयोजित किए जाएंगे। विधानसभा चुनाव की तारीख सामने आने के बाद चुनाव आयोग अवैध धन और अन्य सामान लगाने के लिए हर संभव प्रयास करे, लेकिन इसके बावजूद भी 29 मार्च से लागू आचार संहिता के बावजूद कर्नाटक में अब तक 250 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी और संपत्ति जब्त की जा चुकी है। प्रवर्तन एजेंसियों ने आचार संहिता लागू होने के बावजूद अब तक कुल 254 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध नकदी और संपत्ति जब्त की है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता जगदीश शेट्टार ने कांग्रेस में शामिल होने के बाद पहली बार रविवार को राहुल गांधी से मुलाकात की। शेट्टार ने कहा है कि जिस तरह से भाजपा ने उनके साथ बुरा व्यवहार किया, उसकी वजह से ही वह सबसे पुरानी पार्टी का हिस्सा बन गया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात के बाद शेट्टार ने कहा, पहली मुलाकात राहुल गांधी से हुई और हमने कई मुद्दों पर चर्चा की। सभी जानते हैं कि मैंने भाजपा द्वारा किए गए बुरे व्यवहार के कारण वो पार्टी छोड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे का विकास किया गया और उसे मजबूती देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस पहल के कारण पीएम मोदी के 9 साल के कार्यकाल के दौरान देश में 50,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया गया। 2014 से 15 में भारत में कुल 97,830 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग था, जिसे मार्च 2023 तक बढ़ाकर 1,45,155 किलोमीटर कर दिया गया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 215 निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस को समर्थन देने का फैसला किया है। इसकी जानकारी पार्टी में रविवार को एक बयान में दी है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि माकपा के पहले ही चुनाव के लिए 7 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। हालांकि पार्टी ने लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के हित में बाकी निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस के उम्मीदवारों का समर्थन कसने का फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में 254 4G मोबाइल टावर लगाए जाने पर रविवार को खुशी जाहिर की है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने एक ट्वीट में जानकारी दी कि अरुणाचल प्रदेश में 254 4G मोबाइल टावर राष्ट्र को समर्पित किए गए। उन्होंने कहा है कि 336 दूरदराज के गाँव में यह हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा लोगों के जीवन को बदल देगी। सीमावर्ती लोग पीएम नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं। 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोच्चि को वाटर मेट्रो की सौगात देने की पहली वाटर मेट्रो सौंपेंगे। एक लंबे समय बाद इस मेट्रो को हरी झंडी मिली है। आपको बता दें, वाटर मेट्रो अन्य मेट्रो से बिल्कुल अलग है। यह बाकी मेट्रो की तरह पटरियों पर नहीं बल्कि पानी पर दौड़ेगी। शुरुआती दिनों में इसको लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन आखिर में पीएम मोदी इसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। देश में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के मामलों में कमी देखने को मिली है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में कोरोना के 10,112 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना के मामलों भले ही कमी आई हो, लेकिन एक्टिव केस में बढ़ोतरी का सिलसिला थम नहीं रहा है। मंत्रालय ने बताया कि बीते 24 घंटे में कोरोना से 9,833 लोग ठीक हुए हैं। इसके साथ ही एक्टिव केस बढ़कर अब 67,806 हो गया है। दिल्ली सरकार ने जब न्यूनतम मजदूरी की दर में इजाफा किया था, तभी से क्लस्टर योजना के तहत बस परिचालन से जुड़ी कंपनियां भी बढ़ी दर पर भुगतान की मांग कर रही थी। दिल्ली सरकार की ओर से बार बार मांग किए जाने के बावजूद जब इसे लेकर कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई, तो तब कंपनियों ने इसे लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने इसे लेकर कंपनियों के पक्ष में आदेश दिया था। आदेश के बाद भी बढ़ी दर से भुगतान नहीं किए जाने को लेकर अब दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपना लिया है।
रेलवे अपने यात्रियों की सुख सुविधाओं का खास ख्याल रखता है। रेलवे प्लेटफॉर्म हाईटेक किए जा रहे हैं, नई हाई स्पीड ट्रेन भी लॉन्च की जा रही है। इसके अलावा अब बोगियां आधुनिक की जा रही है और इसी कड़ी में रेलवे गोरखपुर से चंडीगढ़ जाने वाले यात्रियों के लिए राहत भरा फैसला किया गया है। पूर्वोत्तर रेलवे ने गोरखपुर से चंडीगढ़ के लिए समर स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। ट्रेन नंबर भी दिया गया चंडीगढ़ गोरखपुर समर स्पेशल 27 अप्रैल से 29 जून तक चलेगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने वेदों के ज्ञान और संस्कृति के परिचय, प्राचीन भाषा को जानने और विकसित करने पर जोर दिया है। रविवार को एक कार्यक्रम में बोलते हुए आरएसएस चीफ ने कहा है कि अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है तो उसके लिए वेदों के ज्ञान और संस्कृत की प्राचीन भाषा को विकसित करने की जरूरत है। इस दौरान उन्होंने भारतीय संस्कृति पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति रूढ़िवादी नहीं, लेकिन यह समय के साथ बदलती रहती है। पुलवामा आतंकवादी हमले को लेकर इस दिनों देश में बहस छिड़ी हुई है। कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने आरोप लगाया था कि यह हमला गंभीर सुरक्षा और खुफिया चूक का परिणाम था। इस बीच रविवार को त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री मानिक सरकार ने भी दावा किया कि भाजपा ने इस हमले का इस्तेमाल लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए किया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को एक आत्मघाती हमलावर द्वारा आतंकवादी हमला किया गया था। पिछले काफी दिनों से चिलचिलाती गर्मी से परेशान लोगों के लिए राहत देखने को मिल रही है। इसी के साथ मौसम विभाग ने भी अच्छी जानकारी देते हुए कहा है कि अगले एक हफ्ते तक बारिश हो सकती है, जिससे हीटवेव छूमंतर हो जाएगी। ऐसे में गर्मी से राहत मिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार को कई राज्यों में एक लिस्ट जारी की, जिसमें कहा गया है कि अगले सप्ताह बारिश होगी और देश के अधिकांश इलाकों में अगले 5 दिनों के दौरान हीटवेव की स्थिति बनने की उम्मीद नहीं है। पंजाब पुलिस ने वारिस पंजाब डे के चीफ और कट्टरपंथी उपदेशक अमृतपाल सिंह को रविवार को गिरफ्तार किया। एक महीने से ज्यादा समय से फरार खालिस्तानी अमृतपाल को लेकर के अजलाना थाने पर हमला करने के बाद पुलिस ने 18 मार्च को अमृतपाल सिंह और उसके संगठन के सदस्यों के खिलाफ एक्शन लिया था। तभी से अमृतपाल फरार था और आपको बता दें कि अब अमृतपाल भी जेल में है। इस वक्त भारत समलैंगिक विवाह को मान्यता मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। भारत से पहले ऐसे 34 देश है जहां समलैंगिक विवाह को मान्यता मिल चुकी है। दुनिया के 34 देशों ने समलैंगिक विवाह को वैध कर दिया है। वैवाहिक मान्यता सम्मानिता और देने वाले पहला देश नीदरलैंड था। सन 2002 में यहाँ पे ऐतिहासिक विधेयक को 3 बनाम 1 के अंतर से पारित किया गया था और वही 2022 में क्यूबा के एक राष्ट्रीय जनमत संग्रह के बाद समलैंगिक विवाह को मान्यता दी गई थी। मार्च 2023 में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा कर लिया था। इस मौके पर जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार आते ही यहां पे 6 साल के शासन के दौरान प्रदेश के आधारभूत ढांचा मजबूत किया और हर दूसरे तीसरे दिन दंगा होने वाली धारणा को तोड़ने का काम किया है। देश टेक्नोलॉजी के मामले में दिन पर दिन एक नया मुकाम छू रहा है। इसका एक उदाहरण महाराष्ट्र की गढ़चिरौली देखने को मिल रही है और आपको बता दें यहाँ एक स्कूल में एक मशीन जैसी इंटेलिजेंस कहा जा रहा है। इसका इस्तेमाल से खाने की क्वालिटी का पता लगाया जा सकता है। वहीं पोषण स्तर से सुधार को लेकर इस मशीन को बनाने का उद्देश्य रहा है। कोटा में महंगाई राहत कैंप में 30 विभाग मिलकर अपनी सेवाएं देंगे। जिला कलेक्टर ने बताया कि कैंप में मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना का पंजीकरण तथा मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड का वितरण किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को हर माह 100 यूनिट निःशुल्क बिजली देने के लिए पंजीकृत कर मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड दिया जाएगा। कैंप में कृषि उपभोक्ताओं को हर महीने 2000 यूनिट निःशुल्क बिजली के लिए पंजीकृत कर मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड का वितरण किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के कालियागंज इलाके में नाबालिग से दुष्कर्म के बाद हत्या और पुलिस वालों द्वारा मृतका का शव घसीटते हुए वीडियो वायरल होने के बाद यह मामला तूल पकड़ा चुका है। इस घटना को लेकर भाजपा और स्थानीय लोग सड़क पर उतर आए हैं। वहीं शनिवार को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बाद रविवार को इलाके में धारा 144 लगा कर दी गई है और एक पुलिस अधिकारी ने इलाके में तनाव और विशेषज्ञ लागू करने के बारे में जानकारी दी है। अयोध्या में गगनचुंबी मंदिर बनाने का ऐलान गृह मंत्री अमित शाह कर चुके हैं, जिसके बाद अब राम मंदिर निर्माण का काम जोर शोर से चल रहा है। इधर 155 देशों की नदियों का जल लाकर रामलला का जलाभिषेक किया जाना है। दुनिया के अलग अलग भागों में रह रहे भारतीयों ने अपने रहने वाले देशों की नदियों से जल लेकर अयोध्या पहुंच रहे। तजाकिस्तान की नदियों का जल लेकर अयोध्या पहुंचे मोहम्मद ताज ने बताया है कि विदेशों में रह रहे भारतीयों द्वारा यह काम पिछले 2020 से किया जा रहा है और अब 155 देशों की नदियों का पानी अयोध्या पहुँच चुका है।
भारत सरकार द्वारा बहुत जल्द देश में एक नेशनल रिटेल ट्रेड पॉलिसी लेकर आने वाली है। मुख्य तौर पर उन छोटे और समझौते व्यापारियों को ध्यान में रखकर बनाई गई जो माल एवं सेवा कर सिस्टम में जुड़े हुए हैं। वहीं जीएसटी में रजिस्टर्ड ट्रेडर्स के लिए सरकार आने वाले दिनों में एक अच्छा बीमा योजना भी पेश कर सकती है। सरकार की कोशिश है कि देश में रिटेल ट्रेड के लिए सभी अच्छी अवसर मिले, इसलिए प्रस्तावित पॉलिसी में डेमोक्रेटिक ट्रेड का विशेष ध्यान रखा गया है। पीएम किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त 26 फरवरी 2023 को जारी की गई थी। अब 14वीं किस्त का पैसा किसानों के खाते में भेजा जाएगा। लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक मई या जून के महीने में किसानों के खाते में 2000 रुपये की राशि तेजी से भेजी जा सकती है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना 6000 रुपये की आर्थिक राशि दी जाती है। यह मदद किसानों को हर 4 महीने के अंतराल पर 2-2 हजार की 3 किस्तों में दी जाती है। इस योजना के लाभ उठाने के लिए किसानों के पास आधार कार्ड और बैंक अकाउंट होना जरूरी है। साथ ही किसान सरकारी नौकरी ना करता हो और इनकम टैक्स ना भरता हो। और आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि की योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराते समय आपको कुछ डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, जिसके किसानों के पासपोर्ट साइज फोटो, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जमीन के दस्तावेज, नागरिकता प्रमाण पत्र जरूर होना चाहिए। इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।